सनातन को लेकर के भी एक बात होती है कि सनातन की असली परिभाषा आप बताइए कि क्या है? क्योंकि देश आपकी ओर से। सनातन का मतलब है वो मूल्य जो कभी नहीं परिवर्तित होंगे सदा। कोई भी युग आ जाए, सतयुग आ जाए, त्रेता आ जाए, द्वापर आ जाए, कलयुग आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो जस के तस रहने वाले हैं। उन मूल्यों को जो अपने जीवन में धारण करता है वो सनातनी कहा जाता है। महाराज जी, देव दीपावली का त्योहार नजदीक है। लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा कुछ वर्ग के लोग यही कह रहे हैं, काशी में कह रहे हैं देव दीपावली जो है ये कोई त्योहार था ही नहीं कभी। कौन सा त्योहार था पहले उसकी सूची बता दें। वो त्योहार तो बनाए ही गए हैं। बनाए गए का मतलब है कि शास्त्रों में उनका उल्लेख रहता है। एक नाव वाला कह रहा था कि 30-40 करोड़ हमने कमा लिया महीना 2 महीने में। बताइए कैसे कमा लेगा? गला काटे बिना कमा सकता है कोई? योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट उन्हें कहा जाता है, और मोदी जी भी लगातार देखा जाए तो मंदिर मंदिर बहुत जाते रहते हैं। गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर रहे हैं। बात यह है कि अगर हमारे अंदर इतनी ताकत होती कि हम उनके मन में घुस के जान लेते कि क्या कारण है, तो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन वो हम नहीं कला सीख पाए, तो हम भी उनके मुंह के सामने लगा देते। बताओ क्यों नहीं कर रहे हो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित? उनका कहना है कि धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, राम मंदिर धीरे धीरे बना, 370 हटा, सब कुछ धीरे। कुछ नहीं। गौ माता की हत्या हमारे यहाँ पहला काम होता है, और दूसरे जो काम किए 370 हटाया, उसमें भी गौ हत्या का रास्ता कश्मीर में खोल दिया। अब वहाँ गौ हत्या होने लगी, पहले नहीं होती थी। देश से कभी कब बताया कि मैं 370 तो हटाऊंगा लेकिन गौ हत्या की छूट भी दे दूंगा? ऐसा कभी कहा था इन लोगों ने? लेकिन ऐसी ऐसी 370 धारा हटाई कि गौ हत्या होने लग गई पूरे कश्मीर में। और राम मंदिर बनाया, अधूरे में प्रतिष्ठा करने लगे, शास्त्रों की अवहेलना करने लगे, धर्माचार्यों की अवहेलना करने लगे। ऐसा मंदिर कब बनाने के लिए कहा था हिंदू समाज ने? हम बिहार के हर जिले में गए, हर जिले में जाकर के हमने अपनी बात कह दी है। हमारा काम है कह देना, तुझको जो सूझे सो कर, कहना ही अपना काम है। हमारे साथ सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी महाराज हैं, और हम बात करेंगे। बात करने की आवश्यकता है देश में मनुवाद को लेकर के जो लगातार बातें होती हैं। ट्रोलर्स भी होते हैं, कई एक वर्ग है जो ट्रोल भी करता है कि ये मनुवादी है, इस तरह की बातें जो होती हैं। महाराज जी, मनुवाद को लेकर के आप क्या कहेंगे जो लगातार सोशल मीडिया पे? ये वाद का तो हमको पता नहीं है, हमको तो मनु का पता है, और मनु के कारण ही हम मनुष्य हैं, ये भी हमको पता है। तो जिसने हमको मनुष्य बनाया उसके प्रति हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है, और हमने मनु जी के धर्मशास्त्र को भी पढ़ा है, और हमने पाया है कि उन्होंने जो धर्म नियम बनाए हैं वो धर्म नियम समाज को बहुत ऊंचा उठाते हैं। मनुस्मृति को लेकर के भी लोग कहते हैं कि मनुष्य में उनका जो धर्मशास्त्र है उसको को मनुस्मृति कहा जाता है। महिलाओं को लेकर के उसमें कहा जाता है कि स्वतंत्रता उतनी नहीं दी गई। महिलाओं का बड़ा सम्मान उसमें दिखाया गया है, और स्वतंत्रता का अर्थ क्या है वो नहीं बताया जाता है। स्वतंत्रता का मतलब उनका है कि जैसे उसको खाने कमाने के लिए स्वतंत्र कर दो, माने अपना खाना खुद कमाए। तो मनु कहते हैं कि नहीं, उसका भरण पोषण आपको करना पड़ेगा। जब छोटी रहेगी तो पिता उसका भरण पोषण करेगा, जब बड़ी हो जाएगी तो पति भरण पोषण करेगा, जब वृद्ध हो जाएगी पुत्र भरण पोषण करेगा। आप उसको स्वतंत्र अपना खाने कमाने के लिए नहीं छोड़ सकते। तो ये सम्मान है कि अपमान है, आप बताओ। सनातन को लेकर के भी एक बात होती है कि सनातन की असली परिभाषा आप बताइए कि क्या है? क्योंकि देश आपकी ओर से। बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज हैं कल नहीं हैं, आती हैं जाती हैं, डामाडोल रहती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सदा एक रस बनी रहती हैं, उनको कहते हैं मूल्य, जो शाश्वत होते हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं। तो जो जीवन मूल्य हैं, जो कभी भी नहीं बदलते हैं, उन्हीं जीवन के शाश्वत मूल्यों को सनातन मूल्य, सनातन धर्म, सनातन शास्त्र कहा जाता है। सनातन का मतलब है वो मूल्य जो कभी नहीं परिवर्तित होंगे सदा। कोई भी युग आ जाए, सतयुग आ जाए, त्रेता आ जाए, द्वापर आ जाए, कलयुग आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो जस के तस रहने वाले हैं। उन मूल्यों को जो अपने जीवन में धारण करता है वो सनातनी कहा जाता है। महाराज जी, देव दीपावली का त्योहार नजदीक है। लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा कुछ वर्ग के लोग यही कह रहे हैं, काशी में कह रहे हैं देव दीपावली जो है ये कोई त्योहार था ही नहीं कभी, बनाया गया है। अच्छा, बाकी कौन सा त्योहार था? अगर देव दीपावली में वर्णन नहीं है देव दीपावली। अगर देव दीपावली बना लिया गया तो कौन सा त्योहार था पहले उसकी सूची बता दें। वो त्योहार तो बनाए ही गए हैं। बनाए गए का मतलब है कि शास्त्रों में उनका उल्लेख रहता है, और फिर लोग उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो कार्तिक में दीपदान करना चाहिए, हर शास्त्र में लिखा हुआ है।
आप काशी का 150 साल पुराना फोटो निकाल लीजिए घाटों का, आपको आकाशदीप जलते हुए दिखाई देंगे। लोगों ने टोकरी के अंदर दिए रख करके ऐसे बांस के ऊपर चढ़ा दिए हैं आकाशदीप। जलाए जाते थे कि नहीं? सदा से जलाए जाते थे। अब वही दीप थोड़ा ज़्यादा कर दिए गए हैं। तो ज़्यादा कम दीप कर दिए गए वो एक अलग बात है कि पहले कम दीप जलते थे, अब ज़्यादा जलने लगे। ऐसा अगर कहें तो हम मानते हैं कि हाँ, ये सही बोलने वाले लोग हैं। लेकिन उत्सव ही नहीं था, दिए जलाए ही नहीं जाते थे घाट पर। ऐसा कहेंगे तो हमको थोड़ा-सा तरस आ जाएगा उनकी बुद्धि पर। सिंधे जी ने गाय को राष्ट्रमाता का वो आपके कहने पे लगातार कैंपेन हुआ। बिहार में चुनाव है, क्या कैसे देख रहे हैं बिहार चुनाव? बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने तो अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करा लिया। उसने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। अब बाकी लोग अभी इस बारे में नहीं समझ पा रहे हैं। अब सनातनियों ने गौ माता की रक्षा के लिए वोट करना शुरू कर दिया है। बिहार में कई प्रत्याशी गौ माता की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ वोट उनको मिलेंगे। इसका मतलब है कि अब गौ माता की रक्षा के लिए भारत देश में वोट गिरने लग गया। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन है। वो परिवर्तन धीरे-धीरे बढ़ेगा। 2 सवाल और हैं दिमाग में। कार्तिक पूर्णिमा का माहौल है। देव दीपावली का व्यापारीकरण कर दिया गया है। होटलों की इतनी भारी रेट बढ़ रहे हैं, मल्लाहों के रेट बढ़ रहे हैं, सब कुछ देखा जाए तो एक तरह से व्यापार का माध्यम बन रहा है, लोग ये भी कर बात यह है कि केवल चावल, दाल, गेहूँ और दूध इनके दाम नहीं बढ़ते। किसान बेचारे आत्महत्या करने को इस देश में मजबूर है। बाकी सब चीज़ों के दाम मौका पाके बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। तो अब क्या किया जाए, सरकार की ऐसी पॉलिसी है। सरकार को चाहिए ना कि भाई देव दीपावली हो चाहे कोई अवसर हो, जो व्यक्ति काशी आ रहा है तो उसकी जेब तो मत काटो, उसको हल्का ही तो मत कर दो। यहाँ पर लोग आकर के भटक रहे हैं गलियों में, हम लोगों के पास आ रहे हैं कि महाराज जी हमको कहीं भी रहने के दे दीजिए। हम कहते हैं क्यों? जगह नहीं है कहीं पर, और जहाँ है वहाँ इतना है कि हम उतना पैसा लेके आए ही नहीं, सोचा ही नहीं था हमने। तो इतना महँगा आप करने के लिए छूट दे देते हो। जैसे कुंभ में छूट दे दिया था। एक नाव वाला कह रहा था कि 30-40 करोड़ हमने कमा लिया महीना 2 महीने में। बताइए कैसे कमा लेगा? गला काटे बिना कमा सकता है कोई? तो ऐसे ही आप तीर्थयात्रियों का गला मत काटिए। आप एक नियम कर दीजिए कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 गुना 2 गुना आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मनमाना ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए आप लगातार लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्या कारण है कि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट उन्हें कहा जाता है, और मोदी जी भी लगातार देखा जाए तो मंदिर बहुत जाते रहते हैं। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने में क्या दुविधा हो? बात यह है कि अगर हमारे अंदर इतनी ताकत होती कि हम उनके मन में घुस के जान लेते कि क्या कारण है, तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन वो हम नहीं कला सीख पाए हैं। अगर ऐसा माइक मेरे पास होता बंधु, तो हम भी उनके मुँह के सामने लगा देते, बताओ क्यों नहीं कर रहे हो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित? लेकिन ये भी ताकत हमारे पास तो नहीं है, तुम्हारे पास है, हम तो करते हैं सवाल। पूछो ना उनसे, पूछ के बताओ, हम लोग भी जाने। क्योंकि पूरा देश ये जानना चाहता है कि जब तुम इतने बड़े गौ भक्त हो, इतने बड़े हिंदू हो। उनका कहना है कि धीरे-धीरे सब कुछ हो रहा है, राम मंदिर धीरे-धीरे बना, 370 हटा, सब कुछ धीरे। कुछ नहीं, गौ माता की हत्या हमारे यहाँ पहला काम होता है। हिंदू घर में जब रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय की निकाली जाती है, इसलिए गौ माता की हत्या पहला काम था। पहला काम किया ही नहीं, आप दूसरे काम की बात कर रहे हो। और दूसरे जो काम किए, 370 हटाया, उसमें भी गौ हत्या का रास्ता कश्मीर में खोल दिया। अब वहाँ गौ हत्या होने लगी, पहले नहीं होती थी। तो आपने तो 370 हटा करके गौ माता के गले पे छुरी लगा दी। ये क्यों किया आपने? ऐसा 370 हटाने के लिए आपने कब स्पष्टीकरण देश के सामने मांगा? देश से कब बताया कि मैं 370 तो हटाऊंगा लेकिन गौ हत्या की छूट भी दे दूंगा? ऐसा कभी कहा था इन लोगों ने? लेकिन ऐसी ऐसी 370 धारा हटाई कि गौ हत्या होने लग गई पूरे कश्मीर में। ये क्यों किया आपने? और राम मंदिर बनाया, अधूरे में प्रतिष्ठा करने लगे, शास्त्रों की अवहेलना करने लगे, धर्माचार्यों की अवहेलना करने लगे। ऐसा मंदिर कब बनाने के लिए कहा था हिंदू समाज ने? तो आपने जो कुछ किया वो भी तो हिंदू समाज की मनोभावना और आकांक्षा और परंपरा के अनुरूप नहीं कर रहे हो। बिहार की जनता के लिए आखिरी संदेश दे दीजिए। चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक है। बिहार की जनता में हम बिहार के हर जिले में गए, हर जिले में जाकर के हमने अपनी बात कह दी है। हमारा काम है कह देना, तुझको जो सूझे सो कर, कहना ही अपना काम है। तो हमने जो सच बात थी वो कह दिया है, और वहाँ के लोग धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं। हाँ, ये अभी बीज के रूप में है, धीरे धीरे ये बात बढ़ेगी तो सनातनी अपनी सत्ता भारत में बनाएंगे
और अपनी गौ माता की रक्षा भी करेंगे और सनातन शास्त्रों की और मर्यादाओं की रक्षा भी करेंगे। ये हमारे साथ स्वामी मुक्तेश्वर जी महाराज, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है गाय को राष्ट्रमाता जो भी पार्टी देगी उनको ये सपोर्ट करेंगे। और धन्यवाद।